संभोग वशीकरण के बारे में काफ़ी सुना है, मैं उसके बारे में जानना चाहूँगा कि कैसे होता है और क्या करना पड़ता है। वशीकरण करने के 3 प्रकार होते हैं। वशीकरण मंत्र द्वारा भी किया जा सकता है, तंत्र द्वारा भी किया जा सकता है और यंत्र द्वारा भी किया जा सकता है। अगर कोई स्त्री है वो किसी पुरुष के साथ संभोग करना चाहती है या कोई पुरुष है वो स्त्री के साथ संभोग करना चाहता है, तो उसके लिए ये संभोग वशीकरण का वशीकरण हमें लागू करना पड़ता है। मोहन क्रिया किसी भी व्यक्ति को अपने ऊपर मोहित करने के लिए किया जाता है। यह एक ऐसी विद्या है जिसका उद्देश्य किसी व्यक्ति, परिस्थिति और व्यक्ति को सम्मोहित करना, आकर्षण करना। ऐसा व्यक्ति आपको दिख जाए जिसने काला टीका लगा के वो डील करने जा रहा है, तो ऐसा मानना कि इसको मोहन का जो काजल है इसने सिद्ध करके लगा रखा है। मोहन काजल को सिद्ध करने के लिए आपको एक दिया लेना है। आप करके देख लेना, आप बोलोगे कि सच में नहीं बनने वाले कार्य भी इस टोटके से बनते हैं। किसी की उन्नति को रोकना, किसी को शारीरिक मानसिक गतिविधियों को रोकना, किसी भी व्यक्ति, किसी भी शत्रु की चाल को रोकना, इसके लिए ये स्तंभन क्रिया की जाती है। यौन क्रिया में वीर्य को रोकना, संतान की प्राप्ति ना होने देना, वो वीर्य स्तंभन है। पति पत्नी के बीच में, प्रेमी प्रेमिका के बीच में, 2 बिजनेसमैन पार्टनर के बीच में उनको दूर करना है, दोनों व्यक्ति के बीच में झगड़ा करवाना है, तो उसके लिए ये प्रक्रिया, विद्वेषण प्रक्रिया की जाती है। मारण क्रिया, उसके बारे में बताइए आप अभी। जीवन विवाह मरण गति सोई, जय विधि लिखी तय विधि हुई। मरण घड़ी, परण घड़ी और जन्म घड़ी, ये 3 निश्चित है। उनका आदेश आया, उनका आदेश आने के बाद मैंने उसकी ऐसी हालत कर दी कि वो किसी बहन बेटी को परेशान करना तो छोड़ो, उनको ब्लैकमेल करना तो छोड़ो, वो बेड से ही नहीं उठ पाया, उसको बेड का आदी कर दिया। नमस्कार। इस पॉडकास्ट में जितने भी ज्योतिष, अंक ज्योतिष और तंत्र विद्या के उपाय या टोटके हैं वे सिर्फ सामान्य जानकारी के लिए हैं। इन्हें अपनाना या किसी भी सेवा के लिए पैसे देना पूरी तरह आपकी जिम्मेदारी होगी। इसके अच्छे या बुरे परिणाम की जिम्मेदारी भी आपकी ही होगी। अगर आपको कोई नुकसान, फायदा, मानसिक या भावनात्मक असर होता है तो उसके लिए द डार्क वर्स, इसके निर्माता या टीम का कोई भी सदस्य है या होस्ट, इसका कोई भी जिम्मेदार नहीं होगा। तो कृपया कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले खुद सोच समझकर निर्णय लें और ज़रूरत पड़े तो किसी एक्सपर्ट की सलाह लें। जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, लेकर आए आपके लिए वशीकरण तंत्र पे एक और नया पॉडकास्ट। और आज के जो हमारे स्पेशल गेस्ट है एस्ट्रोलॉजर मनीष जी, चलिए मिलते हैं उनसे। सबसे पहले स्वागत है सर आपका। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल सर। जय श्री श्याम। तो सर सबसे पहले बताइए कि आप तंत्र साधना में कितने सालों से लगे हुए हैं, कितने सालों का अनुभव हो गया है आज तक आपको इस लाइन में? मेरे को तंत्र क्रिया करते हुए एस्ट्रोलॉजर की लाइन में मेरे को 11-12 साल का, 10-11 साल का एक्सपीरियंस है। 10-11 साल से मैं इस लाइन में हूँ और ये कार्य कर रहा हूँ। पहले तो ऐसे काम करते थे, अभी ये पॉडकास्ट का नया ज़माना है, ठीक है, ये अभी चला है, तो अभी इस पॉडकास्ट पे आकर के आपके पॉडकास्ट के जरिए, आपके पॉडकास्ट के जरिए लोगों का भला करने के लिए, जो भी बहन बेटी, कोई भाई बंधु दुखी है, कोई बहन बेटी दुखी है, तो हमने सोचा कि आपने मुझे जब कॉल किया कि गुरुजी आपको पॉडकास्ट पर आना है, तो पहले तो मेरा मन नहीं था कि भाई इनके पास पॉडकास्ट पे जाके जाए, क्योंकि इतना समय मेरे पास होता नहीं है। फिर क्या है, मेरे मन में ख्याल आया कि चलो इन्होंने फ़ोन करके कहा है तो पता नहीं कितने दुखियारे होंगे जो इनके पॉडकास्ट के ज़रिए मेरा इंटरव्यू देखेंगे। इंटरव्यू देखने के बाद अगर उनको उनके समस्या का समाधान मिलता है तो उससे अच्छी बात क्या है। और जन कल्याण के लिए मैं आपके पॉडकास्ट पर आया हूँ। सो हम तंत्र की बातें कर ही रहे हैं और तंत्र के जो तंत्र है वो जुड़ा है भोलेनाथ से। बिल्कुल। तो भोलेनाथ के बारे में हम कुछ जानना चाहेंगे। भोलेनाथ के बारे में देखो, अगर भोलेनाथ के बारे में आप जानना चाहोगे तो भोलेनाथ के बारे में तो इतनी बातें हैं उनके, वो तो अनंत है, वो उनका आदि है ना अनंत है। इतनी बातें हैं उनके बारे में कि हम करेंगे ना तो ये पॉडकास्ट बहुत लंबा चला जाएगा। पूरा दिन हम इस पॉडकास्ट, उनकी महिमा का मैं वर्णन नहीं कर पाऊंगा। अगर पूरे दिन मैं उनके बारे में आपको बताऊं इस पॉडकास्ट पे तो ये बहुत लंबा हो जाएगा। उनकी महिमा का वर्णन नहीं कर पाऊंगा। वो आदि है, वो अनंत है। उनके बारे में मैं आपको क्या बताऊं, जितनी बातें उनके बारे में आपको बताऊं उतना कम है, ठीक है। फिर भी चलो, आपने मुझे पूछ लिया है भोलेनाथ के बारे में, तो भोलेनाथ के बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि एक बार की बात थी। ऋषि मार्कंडेय का नाम सुना आपने? जी सर, काफ़ी बार सुना है। सुना है ना, ठीक है। तो उनकी कहानी के बारे में आपको पता है क्या उनकी कहानी थी क्या? नहीं सर, कहानी के बारे में नहीं जानते। तो उनके बारे में मैं आपको बताता हूँ। जब आपने शिव के बारे में पूछ ही लिया तो ये उनकी बड़ी रोचक कहानी है। तो ऋषि मार्कंडेय के जो माता पिता थे ना, उनको संतान की प्राप्ति नहीं हो रही थी, संतान की उत्पत्ति नहीं हो रही थी। तो उन्होंने शिव की आराधना की। शिव की आराधना से उनको शिव की आराधना करने के बाद जब शिव की कृपा उनके ऊपर हुई, उनके माता पिता पर, तो शिव
ने उनको बोला कि तेरा पुत्र हो जाएगा, तेरा पुत्र तो हो जाएगा, तूने मेरी आराधना की है। उनकी आराधना से उनको पुत्र की प्राप्ति हुई, पर उस पुत्र की आयु सिर्फ 16 साल की निर्धारित थी कि ये पुत्र सिर्फ 16 साल ही जिएगा। अच्छा। ऋषि मार्कंडे को 16 साल की उम्र निर्धारित थी। तो जैसे ही ऋषि मार्कंडे का जन्म हुआ, उनके माता पिता बहुत खुश हुए। लेकिन जैसे जैसे दिन बीत रहे थे, जैसे जैसे साल बीत रही थी ना, तो जैसे जैसे 16 साल करीब आ रही थी, वैसे वैसे उसके माता पिता को ऐसा डर लग रहा था कि अब तो बस 16 साल आने वाले हैं, खत्म होने वाला है। चिंतन बढ़ जाता है। हाँ, तो उसके कौन माता पिता इतनी मुश्किल से इतने सालों से उन्हें संतान की प्राप्ति नहीं हो रही थी, उत्पत्ति नहीं हो रही थी। तो शिव की आराधना से, शिव की कृपा से उनको संतान की प्राप्ति हुई। लेकिन माता पिता, आपको पता है कौन माता पिता ऐसा चाहेगा कि भाई उसके बच्चे की, अगर किसी माता पिता को पता है कि इसकी आयु सिर्फ 16 साल की है, तो जैसे जैसे साल बीते वैसे वैसे उनको फिक्र, चिंता होने लगी उनके माता पिता को। तो उनके माता पिता ने सोचा कि मेरे को शिव ने पुत्र दिया है, मेरे को शिव ने वरदान दिया, शिव ने पुत्र दिया है, तो मैं शिव की आराधना करूँगी और इसे मैं जैसे शिव से कृपा, शिव से कह करके, शिव से आराधना कर करके मैं मेरे बच्चे की सलामती के लिए और अल्प आयु मांगूंगी, उसकी आयु दीर्घ आयु हो जाए। तो 16 साल जैसे ही पूरे हुए, जब ऋषि मार्कंडे का अंतिम समय आया, तो जब अंतिम समय आया, जब यमराज उन्हें लेने आए, जब किसी का अंतिम समय आ जाता तो यमराज आ जाते हैं, ये बात तो आपको पता है। बिल्कुल। ठीक है, तो जब उन्हें लेने आए तो ऋषि मार्कंडे जी महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर रहे थे। ठीक है, और शिव की आराधना कर रहे थे। उनकी आराधना के अंदर, उनकी पूजा पाठ के अंदर महामृत्युंजय जाप कर रहे थे, उसमें लीन थे वो। तो जैसे यमराज आए, यमराज ने देखा, यमराज ने अपना यमदंड उसके ऊपर फेंका ताकि उसके प्राण हरने के लिए, उसके प्राण हरने के लिए यमदंड यमपास फेंका। तो वो जैसे ही यमदंड यमपास फेंका तो ऋषि मार्कंडे महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर रहे थे। तो उन्होंने शिवलिंग को अपने गले से लगा लिया, अपने हृदय से लगा लिया। तो फिर भी यमराज रुके नहीं। अच्छा, यमराज फिर भी नहीं रुके। तो तब महादेव, महाकाल वहां प्रकट हुए। अच्छा, प्रकट होकर उन्होंने कहा, मूर्ख, तेरा इतना दुस्साहस कि ये मेरे महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर रहा है और मेरे शिवलिंगी को इसने हृदय से लगा के रखा है। अच्छा। तो तेरा इतना साहस है कि तू उसके प्राण हर लेगा, तेरा इतना साहस है। तो उसने बोला कि तू भूल मत, भोलेनाथ ने बोला, तू भूल मत, तू सिर्फ काल है और मैं स्वयं महाकाल हूँ। अच्छा। उसने हाथ जोड़कर महादेव से क्षमा याचना की, उनसे माफ़ी मांगी कि महादेव, ये मेरी गलती हो गई, ये मुझे क्षमा कीजिए। तो महामृत्युंजय मंत्र है ना, वो इतना शक्तिशाली मंत्र है, उसके जाप से मनुष्य के बड़े से बड़े कष्ट दूर हो सकते। जो महामृत्युंजय मंत्र का जाप करता है ना, उसकी कभी अकाल मृत्यु नहीं हो सकती। अच्छा, ये तब से है, ये ऋषि मार्कंडे का, ये ऋषि मार्कंडे का इतिहास है ना, तब से जो भी महामृत्युंजय का जाप करता है नित्य डेली, उसकी कभी अकाल मृत्यु हो ही नहीं सकती। मतलब दीर्घ आयु के लिए हम महामृत्युंजय जाप कर सकते हैं। जरूर करो। ठीक है, तो ये है कि काल और महाकाल में ये फर्क है। सर, आपने भोलेनाथ की कहानी बताई, हमने सुना है अघोरी। अघोरी क्या होते हैं, इसके बारे में समझाएं आप हमारी ऑडियंस को। मेरे नज़र में महादेव से बड़ा कोई अघोर नहीं है, वही सबसे बड़े अघोर है। अच्छा। महेशा नाम परो देवो महिम्नो ना पारा स्तुति, अघोरा नाम परो मंत्रो नास्ति तत्व गुरु परम। इसका अर्थ है कि शिव से सर्वश्रेष्ठ कोई देवता नहीं है। अच्छा। और जो ये स्रोत है, इससे बढ़कर कोई स्तुति नहीं है, अघोर मंत्र से बढ़कर कोई मंत्र नहीं है, और गुरु से बढ़कर कोई सत्य नहीं है। अच्छा। कोई तत्व नहीं है। जी। तो सर, आपसे, तो शिव से बड़ा कोई अघोर नहीं है मेरी नज़रों में। आपने एक लाइन में अघोर को समझा दिया, काफ़ी अच्छा लगा सुनकर सर। बिल्कुल, धन्यवाद। तो सर, महाकाल के बारे में जानकर और सुनकर आपसे बड़ा अच्छा लग रहा है और कुछ सीखने को मिल रहा है, तो मैं कुछ और जानना चाहूँगा इनके बारे में, महाकाल के बारे में। तो इस पूरे पॉडकास्ट को आप महाकाल के बारे में लेके चलोगे क्या? तो अच्छा लग रहा है तो कोई बात नहीं, चलो मैं महाकाल के बारे में और बातें बता देता हूँ, क्योंकि मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में ही कहा था कि महादेव के बारे में तो जितनी बात बताऊँ, जितना उनके बारे में वर्णन करूँ, उनकी महिमाओं का वर्णन करूँ, तो पूरा पॉडकास्ट अपना महादेव के ऊपर ही चला जाएगा। उनके, आपको पता है, वो तो आदि है, अनंत है। उनके मैं पूरा दिन भी, मैं पूरा जीवन भी मेरा लगा दूंगा ना, तो उनकी कृपा का वर्णन नहीं कर पाऊंगा। फिर भी चलो, आपने बोल दिया है तो मैं आपको बता देता हूँ महादेव के बारे में। ठीक है, महादेव के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। भोलेनाथ के बारे में एक बात, बड़ी रोचक बात आपको बताता हूँ, मजा आएगा आपको, सुनने में अच्छा लगेगा। भोलेनाथ एक ऐसे देव हैं जिनके 3 प्रकार की पूजा होती है। अच्छा। बाकी सभी भगवान की एक ही प्रकार की पूजा होती है। कौन कौन सी?
सात्विक पूजा होती है सभी भगवान की, लेकिन भोलेनाथ की 3 प्रकार की पूजा होती है, ठीक है, सात्विक, राजश्री और तामसिक, ठीक है। अच्छा। तो भोलेनाथ ने इस सृष्टि को 3 गुणों में रचा है, त्रिगुणी सृष्टि, 3 माया वाली सृष्टि, अच्छा। ठीक है। इसके अंदर 3 प्रकार की महाकाल की पूजा होती है, जिसमें आ गया सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, ठीक है। तो सात्विक पूजा के अंदर भोलेनाथ को दूध, दही, बेलपत्र, फूल, पत्ती इत्यादि फल फ्रूट इत्यादि चढ़ते हैं, अच्छा। इत्यादि भोग लगते हैं, ठीक है। और रजोगुण के अंदर महाकाल को उन राजाशाही पूजा होती है, महाकाल की रजोगुण के अंदर राजाशाही पूजा होती है। उसके अंदर भोलेनाथ को भांग, धतूरा, गांजा, सुलपा, सोना, चांदी इत्यादि चढ़ाकर राजाशाही पूजा करते हैं भोलेनाथ की, ठीक है। और तमोगुण के अंदर भोलेनाथ को मुर्दे की भस्म चढ़ती है, जो महाकाल के उज्जैन में होता है, ठीक है। आपने देखा होगा, सुना भी होगा भस्म आरती के बारे में, उनको मुर्दे की भस्म चढ़ती है। तो जो व्यक्ति जैसी पूजा महादेव की करता है, भोलेनाथ की करता है, उसे वैसा ही फल महादेव देंगे, अच्छा। ठीक है। अगर कोई व्यक्ति सात्विक पूजा करता है अगर कोई व्यक्ति, तो वह जो शिव के सोम दर्शन को प्राप्त करेगा और परमात्मा के सदा शिव के परम धाम को प्राप्त होगा, अच्छा। ठीक है। और अगर रजोगुण पूजा करता है तो वो राजाशाही पूजा करता है, तो व्यक्ति को धन धान्य से, जमीन प्रॉपर्टी संबंधित कर्म में, उनके कर्म जो काम है वो पूर्ण होंगे, जैसे कि वो जैसी पूजा करते हैं उसी प्रकार का फल मिलता है। हाँ, उनको। बिल्कुल बिल्कुल। और तमोगुण के अंदर भोलेनाथ को मुर्दे की भस्म चढ़ती है। अगर उसके अंदर वो सम्मिलित होता है तो भारत के अंदर जैसे कामरू की कामाक्षी, मदुराई की मीनाक्षी, रामेश्वर की शयन आरती, काशी विश्वनाथ की मंगला आरती और उज्जैन की महाकाल की भस्म आरती, ठीक है। तो भस्म आरती का दर्शन नारी नहीं कर सकती, नारी वर्जित है। अच्छा। भस्म आरती का दर्शन नारी नहीं कर सकती। अगर वहां पर नारी होती भी है ना, तो वो घूंघट कर लेती है। अगर माताएं बहनें वहां होती है तो वो घूंघट कर लेती है। नर ही कर सकता है दर्शन, नारी भस्म आरती का दर्शन नहीं कर सकता। क्योंकि भोलेनाथ क्या है, भोलेनाथ दिगंबर स्वरूप है। कवच्ची दिगंबरे मनो विनोद मस्तुनी, ठीक है। तो वो दिगंबर स्वरूप है, वो त्रिपुरांतककारी है, ठीक है। और बाकी तो ऐसे सभी लोग दर्शन करते हैं, लेकिन भस्म आरती के दर्शन नर ही करता है, नारी वर्जित है, नारी नहीं कर सकती। बाकी तो आप देखते हो, जाते हैं वहां पर, आम लोग करते हैं दर्शन, ऐसे जाके दर्शन कर सकते हैं, लेकिन भस्म आरती के बारे में मैंने आपको बताया है। सर, महादेव की हम एक कहानी और सुनना चाहेंगे, फिर हम तंत्र की तरफ चलेंगे। पहले आप एक और सुनाइए, काफी अच्छा लग रहा है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, आप बोल रहे हो तो मैं आपको एक बात और, महादेव की बहुत अच्छी एक बात है, मैं आपको बताता हूँ। ये बात आपको बताता हूँ कि जो भगवान है वो इतनी जल्दी हम पे कृपा कर रहे हैं ना, तो ये महादेव की वजह से कर रहे हैं, भोलेनाथ के वजह से कर रहे हैं। अच्छा। जितने भी भगवान है, दे देता है, वो हम पे इतनी जल्दी कृपा करते हैं ना, तो वो भोलेनाथ की कृपा है, जिनकी वजह से ये हो रहा है। क्योंकि ये और देव तो सब देव है और वो महादेव है, देवों के देव महादेव, ठीक है। उनका ना आदि है ना अनंत है, ठीक है। तो इसके लिए मैं आपको एक बात बता देता हूँ। आपको पता है माँ गंगा को शिव ने अपनी जटाओं में क्यों बांधा था? माँ गंगा जब धरती पे अवतरित हुई थी तो आपने सुना होगा कि शिव उन्होंने अपनी जटाओं में बांध लिया था माँ गंगा को। क्यों बांधा था ये मैं आपको बताता हूँ। हाँ, बताइए। उसके 2 कारण थे। पहला कारण ये था कि वो भगवान विष्णु के श्री चरणों से होकर आई थी, और दूसरा कारण ये था कि उसे महादेव, जो वो विष्णु जी के श्री चरणों से होकर आई थी माँ गंगा, तब उन्होंने सोचा कि भगवान विष्णु के श्री चरणों से आई है, इसलिए मैं इसे अपने माथे पे, अपने सर पे बांध लेता हूँ, अपने सर पे मुकुट बनाकर पहनूंगा, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के आराध्य हैं। शिव आराध्य है विष्णु जी के और विष्णु जी आराध्य हैं शिव के, ठीक है। वो दोनों एक दूसरे के आराध्य हैं, ठीक है। शिव विष्णु की आराधना करता है और विष्णु जी शिव की आराधना करते हैं, ठीक है। तो शिव ने सोचा, महादेव ने सोचा कि भगवान विष्णु के श्री चरणों से गंगा आ रही है, तो उसे मैं अपने जटाओं में बांध लेता हूँ, उसे अपने मुकुट के रूप में उसे मैं स्वीकार करूंगा। और दूसरा कारण ये था कि आपने राजा हरिश्चंद्र जी का नाम सुना है? हाँ जी, बिल्कुल सुना है। ठीक है। तो राजा हरिश्चंद्र जी के वंश में ही आगे चलकर हुए राजा भगीरथ, राजा हरिश्चंद्र के वंश में आगे चलकर हुए राजा भगीरथ। तो भगीरथ जी की तपस्या से माँ गंगा धरती पे आई थी। ये बात पता है आपको? नहीं सर, आज तक नहीं सुना तो है। तो
माता गंगा भगीरथ जी की तपस्या से धरती पर आई थी। लेकिन एक बात और है, सिर्फ भगीरथ जी के तपस्या से ही नहीं आई माता, उनकी 3 पीढ़ियों ने तपस्या की थी, तब जाकर के माता गंगा धरती पर अवतरित हुई थी। 3 पीढ़ियों ने, उनकी 3 पीढ़ियां चली गई, तब जाकर के माता गंगा धरती पर प्रकट हुई थी। तो जब माता गंगा धरती पर आने लगी, ठीक है, तो शिव ने सोचा कि 3 पीढ़ियां चली गई और इतना विलंब, इतना लेट क्यों? 3 पीढ़ियां भगीरथ जी की 3 पीढ़ियां तपस्या करते करते चली गई और अब माता आ रही है, इतना विलंब क्यों? सही है। तो जैसे ही माता भगवान ब्रह्मा जी के कमंडल से, भगवान ब्रह्मा जी के कमंडल से ही माँ आई धरती पे, गंगा माँ। तो जैसे ही भगवान ब्रह्मा जी के कमंडल से माता गंगा को ब्रह्मा जी ने धरती पे प्रवाहित किया, जी। तो शिव ने जटा खोलकर उन्हें जटाओं धारण कर में लिया। बांध लिया। तो माता गंगा ने बोला कि हे प्रभु, आपने मेरे को अपनी जटाओं में क्यों बांध लिया? तो शिव ने बोला कि 3 पीढ़ियां चली गई और आप अब आ रहे हो। तो माता गंगा ने बोला कि मैं डर रही थी प्रभु, उसके 2 कारण हैं। तो बोले बता क्या कारण है? तो बोले एक तो मेरे को भगवान विष्णु के श्री चरणों से अलग नहीं होना था, उनके श्री चरणों में ही मुझे सदा सदा रहना था। और दूसरा कारण ये है कि मैं अगर धरती पे आ जाती, लोग मेरे अंदर अपने पाप धोते, मेरे को मेली कर देते। कितने पापी इस धरती पे ये आज भी चल रहा है। तो क्या मेरे को मेली कर देते, इसलिए मैं आने से डर रही थी प्रभु। तो महादेव ने बोला कि पूत कपूत सुने हैं पर ना माता सुनी कुमाता, कि पूत तो कपूत हो सकते हैं लेकिन माता कुमाता नहीं हो सकती। अच्छा, ठीक है, तो आपने इतना विलंब क्यों किया? आना तो आपको पड़ा, आना, आप मेली होने से डर रही थी तो आना तो आपको अब भी पड़ा, ये स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो महादेव ने काशी के अंदर सभी भगवान का, सभी देवी देवताओं का आवाहन किया और आह्वान कर कर उनको सभी को बुलाया, सभी को बुलाकर कहा कि बताओ तुम सबको भी इसी तरह जटाओं में बांध लूं? तो उन्होंने बोला नहीं नहीं भगवान, हमको तो मत बांधना। तो बोला बताओ जल्दी जल्दी, सब कितनी जल्दी कृपा करोगे, जल्दी जल्दी बताओ वरना तुमको भी ऐसे ही बांधूंगा। अच्छा। तो फिर शनिदेव ने बोला कि मेरे पे तो कोई तेल चढ़ा देगा मैं उसी में खुश हो जाऊंगा। और भगवान सूर्य ने बोला मेरे पे तो कोई जल चढ़ा देगा मैं उस पर प्रसन्न हो जाऊंगा। और गणेश जी ने बोला मेरे पे तो कोई सूखी घास ही चढ़ा देगा तो ही मैं प्रसन्न हो जाऊंगा। तो बोला ठीक है। तो ऐसे सभी भगवान से पूछा, उनसे सबको छुटकारा दिया कि ठीक है चलो जल्दी जल्दी बताओ और जल्दी जल्दी जाओ, ठीक है, जल्दी जल्दी कृपा करनी है भक्तों पर, ठीक है ना, जगत का कल्याण करना है, ठीक है। फिर आई माँ गंगा की बारी। तो माँ गंगा मृदंग करते हुए बोली कि हे प्रभु, सबको तो आपने छुटकारा दे दिया, तो अब मेरी भी सुन लो, मेरे पे भी कृपा करो, मेरे को भी अपने जटाओं से खोलो। अच्छा। तो उन्होंने कहा आपकी तो आराधना सबसे ज्यादा सरल होनी चाहिए, जल्दी बताओ कितनी देर, कब कितनी देर में कृपा करोगे? तो तब माँ गंगा ने बोला कि गंगे गंगेति यो भूयात योजना नाम सतेरपि मुच्यते सर्व पापभ्यो विष्णु लोक स गच्छति। तो इसका अर्थ ये है कि माँ गंगा ने बोला कि 100 योजन दूर, 100 योजन दूर भी अगर कोई व्यक्ति, कोई प्राणी, कोई मनुष्य, कोई मेरा भक्त हर हर गंगे करके अपने घर के घुसल खाने में नहाएगा तो उसे मेरे में नहाने का फल प्राप्त होगा। अच्छा, सबसे आसान। हाँ, मेरे में नहाने का अगर फल प्राप्त होगा। और जो हर हर गंगे करके वहाँ पर विष्णु लोक को, वहाँ पे कोई उसके साथ दुर्घटना हो जाती है तो वो सदा शिव विष्णु लोक के धाम को ही जाएगा, विष्णु लोक के धाम को ही जाएगा। विष्णु लोक से गच्छति, मतलब अगर हर हर गंगे करते हुए किसी के प्राण निकल गए तो वो विष्णु के धाम को सीधा प्राप्त होगा। ठीक है जी। तो ये बात है। तो इसके अंदर कहने का मतलब ये है कि जितने भी भगवान हैं जो इतनी जल्दी सुन लेते हैं, भगवान आपने तो मेरी सुन ली, तो ये सब शिव की कृपा है जो इतनी जल्दी वो हम पर कृपा कर रहे हैं ना। सभी भगवान तो परम दयालु है, सभी भगवान दयालु है, मैं ऐसे नहीं कह रहा, लेकिन जो शिव है ना उनकी कृपा के कारण, उनके भय के कारण वो इतनी जल्दी कृपा करते हैं। अच्छा। क्योंकि महादेव के आदेश को कौन टाल सकता है, तीनों लोकों के स्वामी हैं। ठीक है, इस धरती के रचयिता भगवान ब्रह्मा जी, पालनहार विष्णु जी, जो पालनहार है, जो जगत जो चला रहे हैं वो भगवान विष्णु जी,
और जिसने जगत बनाया है वो भगवान ब्रह्मा जी, और जो संहारक है वो शिव जी, लेकिन वो परम दयालु है। ठीक है, तो ये बात मैंने शिव के बारे में बड़ी अच्छी लगी सर ये बात आपकी। सबका चढ़ावा पता चला आज कौन कौन से देवता का। बिल्कुल। सो गुरु जी, भोलेनाथ से ही जुड़ा है तंत्र, बिल्कुल। और हम तंत्र के बारे में जानना चाहेंगे कुछ ना कुछ। तंत्र के बारे में देखो, तंत्र की 10 महाविद्याएं होती है, जिनके बारे में मैं आपको एक एक करके उनका वर्णन करता हूँ, बताता हूँ आपको। ठीक है, तो देखो, पहली है माँ काली, प्रथम महाविद्या जो समय परिवर्तन और विनाश का प्रतीक है। दूसरी माँ तारा, ठीक है, जो मोक्ष और ज्ञान की देवी है, तांत्रिकों की प्रमुख आराध्य है माँ तारा। हाँ। तीसरी माँ त्रिपुर सुंदरी, जो सौंदर्य शक्ति और गुणवत्ता की देवी है। चौथी माँ भुवनेश्वरी, जो ब्रह्मांड की शक्ति और ऐश्वर्य की देवी है। पांचवी माँ भैरवी, जो उग्र और विनाशकारी जिसका रूप है, जो भय का नाश करती है, वो माँ भैरवी है। ठीक है, छठी है माँ छिन्नमस्ता, जो स्वयं को मस्तक को काटकर ऊर्जा और आत्मा का बलिदान करती है। अच्छा। ठीक है, जो आत्मा और ऊर्जा का प्रतीक है वो माँ छिन्नमस्ता है। जी जी। और सातवीं है माँ धूमावती, जो विधवा रूप में, जिसको हम विधवा रूप में पूजते हैं। अच्छा। संघर्ष की देवी है वो, जो संघर्ष करती है, जो विपत्ति और संघर्ष का प्रतीक है। अच्छा। विधवा के रूप में उनको पूजा जाता है। ठीक है, और आठवीं है माँ बंगलामुखी, जो शत्रुओं का नाश और स्तंभन शक्ति प्रदान करती है, माँ बंगलामुखी। ठीक है, और नौवीं है माँ मातंगी, जो वाणी, कला और ज्ञान की देवी है। अच्छा। जो वाणी और कला और ज्ञान देती है। ठीक है, और 10वीं और आखिरी जो महाविद्या है वो माँ कमला। ठीक है, जो धन, धान्य, समृद्धि और लक्ष्मी का स्वरूप है। ठीक है, वो धन, धान्य, समृद्धि प्रदान करती है। ठीक है, माँ कमला। तो 10 महाविद्याओं के बारे में तो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब मैं आपको तंत्र की 6 प्रमुख क्रियाओं के बारे में बताता हूँ, जिसे हम षटकर्म कहते हैं। तंत्र के अंदर 6 प्रमुख क्रियाएं हैं, जिसमें पहला वशीकरण, दूसरा मोहन, तीसरा स्तंभन, चौथा विद्वेषण, पांचवा उच्चाटन और छठा मारण। ठीक है, ये तंत्र ग्रंथ की 6 प्रमुख क्रियाएं हैं, जिसे तंत्र में षटकर्म कहते हैं। अलग अलग कामों के लिए यूज करते हैं। अलग अलग कामों के लिए। जिस कोई भी, किसी का भी मेरे पास कॉल आता है, किसी भी बहन बेटी का मेरे पास कॉल आता है, किसी भी भाई बंधु का मेरे पास कॉल आता है, अलग अलग प्रकार की मुझे समस्याएं वो बताते हैं, अलग अलग प्रकार के समस्याओं का वर्णन करते हैं, मुझे ये प्रॉब्लम है। तो मैं जो ये षटकर्म की क्रिया आपको मैंने बताई, जो प्रमुख 6 क्रियाएं हैं, उनके द्वारा ही मैं कार्य करता हूँ और उनको समस्या का समाधान गारंटी के साथ देता हूँ। अच्छा, पहले समस्याओं को पूछते हैं, फिर कौन सी क्रिया का इस्तेमाल करना पड़ेगा, वो चेक करने के बाद हमें पता चलता है कि हमें कौन सी क्रियाओं का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अच्छा। कौन सी क्रिया के यूज करने से, कौन सी क्रिया को इस्तेमाल करने से इसका समाधान होगा, इस समस्या का समाधान होगा, वो मुझे चेक करना पड़ेगा। जैसे प्रेम में आ गई, कोई हस्बैंड वाइफ में प्रॉब्लम आ गई, पति पत्नी में अनबन हो गई, वो दोनों एक दूसरे से दूर हो रहे हैं, पति पत्नी एक दूसरे को डिवोर्स देना चाहते हैं। ठीक है, हस्बैंड और गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, वो दोनों एक दूसरे से दूर हो रहे हैं, उनका ब्रेकअप हो गया। प्रेमी प्रेमिका, वो दोनों एक दूसरे से दूर हो रहे हैं, काफ़ी सालों से उनका प्यार चलता है, फिर वो दूर हो रहे हैं एक दूसरे से। तो ये सब क्रियाओं के जरिए ना मैं उन दोनों को मिला देता हूँ। जैसे कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, वो एक दूसरे से दूर हो रहे हैं, प्रेमी प्रेमिका एक दूसरे से दूर हो रही है, तो उनको मिलाने का काम करता हूँ। ठीक है, तो इन क्रियाओं के जरिए ही मैं काम करता हूँ। देखने के बाद ही पता चलता है कि कौन सी क्रियाओं का मुझे इस्तेमाल करना है। तो अगर कोई पति पत्नी में अनबन हो रही है, उनका घर बर्बाद हो रहा है, तो वो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। गारंटी के साथ इलाज करके दूंगा, हर समस्या का समाधान करके दूंगा। किसी भी बहन बेटी का घर उजड़ने नहीं दूंगा। अगर किसी बहन को कोई भी किसी भी प्रकार की, देखो छोटी मोटी तो देखो आजकल हर घर में समस्या रहती है। अगर देखो, पहले तो मैं आपके पॉडकास्ट के माध्यम से मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर कोई छोटी मोटी कोई समस्या है, अगर किसी पति पत्नी में है, तो वो आपस में बैठकर सोल्व करो। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट हम तांत्रिक के पास पहुंच जाए, डायरेक्ट हमसे कांटेक्ट कर लो। तो ये चीज़ मैं नहीं बोल रहा आपके पॉडकास्ट में, ठीक है ना। पहले मैं यही उनको सलाह देना चाहता हूँ कि अगर किसी के बीच में तनाव है, अगर कोई भी समस्या है, देखो आज घर गृहस्थी के अंदर तो आपको पता है कि समस्या तो आए बिना तो रहती नहीं है। ठीक है ना, तो वो अलग अलग प्रकार की समस्या होती रहती है घर में, हर घर में होता है। ऐसे नहीं है कि एक ही घर में, हर घर की कहानी है। कई कॉल मेरे पास आते हैं, मेरे को बताते हैं, गुरुजी आज ये हो गया, गुरुजी आज ये हो गया। तो बोलता हूँ, मैं गुरुजी क्या करे, मैं तो आपको बोल रहा हूँ, पहले मैं उनको पहले समझाता हूँ, देखो हो गया तो प्रेम से करो। अगर प्रेम से काम ना बने, जब सीधी उंगली से घी ना निकले,
तो उंगली टेढ़ी करनी आवश्यक है। जी। ठीक है, तो फिर मैं बोलता हूँ कि चलो आपसे अगर सोल्व नहीं हो रहा है तो आप मेरे को फ़ोटो वगैरह भेजो, नाम और फ़ोटो के ज़रिए मैं काम करता हूँ, उनसे मंगवाता हूँ। अगर किसी भी पति पत्नी में दूरियां हो रही है, अनबन हो रही है, झगड़े हो रहे हैं, पहले तो वो अच्छे थे, शादी से पहले अच्छे थे, उसके बाद वो लड़ाई झगड़ा, कुछ साल अच्छे रहते हैं, उसके बाद वो लड़ाई झगड़ा करने लग जाते हैं, तो उसमें कई प्रकार की है कि मान लो कोई ऐसा भी हो सकता है जो ये नहीं चाहता है कि भाई ये दोनों एक रहे, ये दोनों खुशी से रहे, साथ में रहे, वो उनको अलग कराना भी चाहता है, तो कोई तंत्र क्रिया उनके ऊपर कर दियो, तो उसको भी मैं रिमूव करता हूँ, उसको भी मैं हटाता हूँ। ठीक है, अगर कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, वो काफ़ी सालों से उनका प्यार प्रेम चल रहा है, दोनों एक दूसरे के साथ अच्छे से रह रहे हैं, चल रहे हैं, और वो चलते चलते उन दोनों का एक दूसरे से मन भटक रहा है, या वो दोनों एक दूसरे से दूर होना चाहते हैं, ठीक है, तो उसके लिए भी मैं पहले चेक करके कि मुद्दा क्या है पहले देखूंगा, उसके बाद उसका समाधान बताऊंगा। इतना मैं आपको गारंटी से कहता हूँ, आपके पॉडकास्ट में कहता हूँ ये बात, ठीक है, सभी को बोलता हूँ कि अगर लव प्रॉब्लम का मैं एक्सपर्ट हूँ। लव प्रॉब्लम में अगर किसी को दिक्कत आ रही है, पति पत्नी में दिक्कत आ रही है, डिवोर्स देना चाहते हैं एक दूसरे को, काम कारोबार नहीं चल रहा है, बिजनेस नहीं चल रहा है, घर में क्लेश रह रहा है, किसी की शादी नहीं हो रही है, तो सभी समस्याओं का समाधान 100% गारंटी के साथ करके दूंगा, ये मेरा दावा है। जी। तो सर मैंने संभोग वशीकरण के बारे में काफ़ी सुना है, बिल्कुल। मैं उसके बारे में जानना चाहूँगा कि कैसे होता है और क्या करना पड़ता है इसके लिए। देखो वशीकरण है ना, वशीकरण कई प्रकार के होते हैं, ठीक है, वशीकरण एक प्रकार के नहीं होते हैं, जैसे मोहिनी वशीकरण, ठीक है, महामोहिनी वशीकरण। वशीकरण तंत्र क्रियाओं के अंदर है ना, वशीकरण का एक खास महत्व है। वशीकरण के कई प्रकार हैं, जैसे मोहन वशीकरण, मनमोहिनी वशीकरण, मारण वशीकरण, महामोहिनी वशीकरण, आकर्षण वशीकरण, पुतला वशीकरण, स्तंभन वशीकरण, प्रेम वशीकरण, सर्वजन वशीकरण जो सबका वशीकरण होता है, डोल वशीकरण, शत्रु वशीकरण, कामदेव वशीकरण, मुठकर्णी वशीकरण, संभोग वशीकरण, जैसे आपने अभी पूछा, कई प्रकार के वशीकरण होते हैं। वशीकरण करने के 3 प्रकार होते हैं। वशीकरण मंत्र द्वारा भी किया जा सकता है, तंत्र द्वारा भी किया जा सकता है, और यंत्र द्वारा भी किया जा सकता है। 3 उसके प्रकार होते हैं, तंत्र मंत्र और यंत्र। तंत्र मंत्र और यंत्र 3 प्रकार होते हैं, तीनों प्रकार से वशीकरण किया जाता है। तो आपने पूछा संभोग वशीकरण, तो देखो संभोग वशीकरण होता है कि अगर कोई स्त्री है वो किसी पुरुष के साथ संभोग करना चाहती है, या कोई पुरुष है वो स्त्री के साथ संभोग करना चाहता है, तो उसके लिए ये संभोग वशीकरण का वशीकरण हमें लागू करना पड़ता है, ये प्रक्रिया हमें करनी पड़ती है। लेकिन वो दोनों संभोग वशीकरण के लिए वो दोनों एक दूसरे को जानना जरूरी है, कि वही वो दोनों भले उनका रिश्ता ना हो, मतलब खाली सिर्फ जानते हो एक दूसरे को, जान पहचान होनी चाहिए कि भाई ये वो व्यक्ति है, उसका नाम ये है, और इस लड़की का नाम ये, और इस लड़के का नाम ये, वो दोनों एक दूसरे को जानना चाहिए। भले वो स्कूल में पढ़े हो, भले वो ऑफिस में हो, भले वो फैक्ट्री में हो, वो काम कर रहे हो, साथ में पढ़ रहे हो, साथ में काम कर रहे हो, कहीं भी कोई रिलेटिव हो, ठीक है, बस जानना आवश्यक है, उसके ऊपर संभोग वशीकरण हो जाएगा। उसके लिए संभोग वशीकरण के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है अंग वस्त्र, ठीक है, अंग वस्त्र सबसे महत्वपूर्ण है। अंग वस्त्र होगा तो उसके ऊपर वशीकरण हो जाएगा। या तो अंग वस्त्र मिल जाए उसका, या उसके नाखून मिल जाए, या उसके बाल मिल जाए जिसके ऊपर वशीकरण करना है, या उसके पाँव की मिट्टी मिल जाए। पाँव की मिट्टी, नाखून, बाल और अंग वस्त्र, ये 4 चीज में से कोई भी एक चीज मिल जाए, उसके ऊपर संभोग वशीकरण हो जाएगा। लेकिन ऐसे मैं संभोग वशीकरण करता नहीं हूँ, पहले मैं देखता हूँ उसकी नीयत कैसी है, क्या है, कि क्या किस वजह से करना चाहता है, क्या बात है, उसके बाद ही ये प्रक्रिया अगर मुझे सही लगेगी तो ही मैं आगे करूँगा, वरना नहीं करूँगा। तो ये टोटकों से भी होता है? टोटकों से नहीं होता है संभोग वशीकरण। अगर टोटकों से हो जाए ना तो पता नहीं क्या से इस धरती पे क्या से क्या हो जाएगा, ये बात तो आपको भी पता है। संभोग वशीकरण कोई खेल नहीं है, कोई छोटी सी बात नहीं है जो नहीं होता है। मैंने आपको बताया ना, उसके लिए एक तो अंग वस्त्र, एक नाखून, एक बाल और एक पाँव की मिट्टी। जब वो किसी के ऊपर वो चलता है, किसी के ऊपर अपने संभोग वशीकरण करना, तो उसके पाँव की मिट्टी उठा करके फिर उसे तंत्र क्रियाओं के जरिए ये काम हमें करना पड़ता है, ये वशीकरण करना पड़ता है, तभी ये वशीकरण लागू होता है। अच्छा गुरुजी, आपने वशीकरण के बारे में अच्छे से समझाया। बिल्कुल। तो इसके नेक्स्ट जो क्रिया है उसके बारे में बताइए आप अभी। नेक्स्ट जो दूसरी प्रमुख 6 क्रिया है ना, उसके अंदर पहला वशीकरण हो गया, दूसरा हो गया मोहन। मोहन क्रिया। मोहन क्रिया किसी भी व्यक्ति को अपने ऊपर मोहित करने के लिए किया जाता है। यह एक ऐसी विद्या है जिसका उद्देश्य किसी व्यक्ति, परिस्थिति और व्यक्ति को सम्मोहित करना, आकर्षण करना, जिसे हम मोहन क्रिया कहते हैं। ठीक है, तो मोहन क्रिया कई प्रकार की होती है जी, ठीक है। उसके अंदर हम
आपने कभी सुना होगा कि मोहिनी काजल भी होता है, हाँ हाँ मोहिनी काजल, जी। ठीक है। तो मोहिनी काजल के बारे में मैं आपको बताता हूँ। मोहिनी का आपने कभी देखा होगा कि कोई जाते हैं, कोई डील के लिए जाते हैं तो काला टीका लगा कर जाते हैं, कोई व्यक्ति को आपने देखा होगा, ठीक है। कहीं ऑफिस की कोई डील के लिए जा रहे हैं, किसी काम कारोबार के लिए जा रहे हैं तो काला टीका लगाएंगे, काला सुरमा आंखों में लगाएंगे। तो अगर मान लो अगर कोई इंसान ऐसा व्यक्ति आपको दिख जाए जिसने काला टीका लगा के वो डील करने जा रहा है, आपने कभी देखा भी होगा कई जगह, तो ऐसा मानना कि इसको ये जो मोहन काजल है, मोहन का जो काजल है इसने सिद्ध करके लगा रखा है। तो इसकी प्रक्रिया भी मैं आपको बताता हूँ, मोहन काजल की प्रक्रिया, उसको सिद्ध कैसे करते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो मोहन काजल को सिद्ध करने के लिए आपको एक दिया लेना है मिट्टी का दीपक लेने के बाद आपको एक, आपने देखा होगा कुम्हार के पास एक ढक्कन जैसा मिलता है, मिट्टी का ढक्कन, ठीक है। एक तो लेना दिया, एक लेना है ढक्कन मिट्टी का, वो ले लिया। रुई लेनी है, तेल लेना है, ठीक है। उसकी वो जलाने के लिए, दीपक जलाने के लिए तेल आप ले सकते हो, सरसों का, करवे तेल का, कोई भी दीपक आप जला सकते हो, ठीक है। ये प्रक्रिया आपको करनी कब है, सम्मोहन काजल आपको करना कब है? अमावस्या की रात को। अच्छा। अमावस्या की मध्य रात्रि को काले वस्त्र धारण करके, काला ही आसन होना चाहिए, काले वस्त्र होने चाहिए, काले वस्त्र काला आसन धारण करके माँ भगवती के सामने आपको बैठना है जी। मध्य रात्रि को, अमावस्या के मध्य रात्रि को ये कार्य करना है, ठीक है। माँ भगवती के सामने बैठ करके वो दीपक जलाना है। दीपक को तेल से भर लिया, उसके अंदर रुई की बाट बना ली, मोटी बाट बनानी है, मोटी बाट बनाकर उसमें भिगो लिया, भिगोकर उस दीपक को जला दो और कुछ चीज़ की सहायता से ऐसा रख दो कि जो वो ढक्कन मैंने बताया था ना, एक ढक्कन लेना आपको मिट्टी का, वो ढक्कन दिए के थोड़ा एकदम ढकना नहीं है, दिए के ऊपर ढकना एकदम नहीं है, थोड़ा गैप रहना चाहिए, समझ गए? जो गैप रहना चाहिए उसके ऊपर रख दो। तो जैसे जैसे वो दीपक जलेगा ना, उसकी जो लो होगी ना दीपक की लो, उस ढक्कन पे चिपकती रहेगी, वो उड़ेगी नहीं। हाँ, वो काला काला सा हो जाएगा। हाँ, वो काला काला हो जाएगा दीपक, और वो दीपक आपको माँ भगवती के सामने जलाना है। अच्छा, ठीक है। जला दिया दीपक, और काले आसन पर बैठ करके माँ भगवती, जब तक वो दीपक जलता रहे ना, जब तक जलता रहे, तो माँ भगवती के मंत्रों का जाप करना है। ठीक है। इसके अंदर आपको मैं मंत्र बताता हूँ कौन सा मंत्र का जाप करना है। ओम ए हिंग क्लिंग मोहिनी वशीकरण कुरु कुरु स्वाहा। ओम ए हिंग क्लिंग मोहिनी वशीकरण कुरु कुरु स्वाहा। ये आपको 151 बार इस मंत्र का जाप करना है। कितनी बार? 151 बार इस मंत्र का जाप कर लिया। ये मंत्र का जाप 151 बार कर लिया। उसके बाद जो मैंने आपको बताया ढक्कन है, वो ढक्कन उठाना है। और ढक्कन उठाने के बाद जो वो दीपक जल रहा है ना, उस दीपक के अंदर थोड़ा तेल बच जाएगा। वो तेल उस दीपक में, उस जो है ढक्कन है, उसके अंदर डालना है तेल को, और डालकर पेस्ट बना लेना है। मतलब काजल बन जाएगा। हाँ, काजल बन जाएगा, पेस्ट बन जाएगा उसका। फिर उसको अपने हृदय के पास रख करके माँ भगवती का आह्वान करना है। माँ भगवती को उनकी आराधना करनी है, उनका आह्वान करना है, और कहना है कि ये काजल मैंने आपके मंत्रों, आपके मोहिनी मंत्र से सिद्ध किया है। तो ये काजल मैं जहाँ कहीं भी लगा कर जाऊँ, और इसका अगर टीका लगा लूँ या आंखों में लगा लूँ, जहाँ कहीं भी जाऊँ, कोई भी कार्य के लिए जाऊँ, तो वो कार्य मेरा सफल हो, वो कार्य मेरा सिद्ध हो। ठीक है। तो वो कार्य मेरा सिद्ध हो, सफल हो, ऐसी आराधना माँ भगवती से करने के बाद आप वो काजल को कहीं भी लगा के जाओ। किसी डील के लिए जा रहे हो, किसी व्यापार के लिए जा रहे हो, किसी से मिलने जा रहे हो, और आप कोई सफल कार्य के लिए जा रहे हो, अच्छे काम के लिए जा रहे हो, जो चाहते हो कि ये कार्य मेरा सिद्ध हो, ये काम मेरा बनना ही चाहिए, तो मैं 100% गारंटी के साथ कहता हूँ, ये काम करके जाओ और ये काजल लगा के जाओ। जिस भी इंसान से आप बात करोगे ना, वो आपके ऊपर सम्मोहित हो जाएगा। अच्छा, आपके ऊपर मोहित हो जाएगा। ठीक है। आपकी इस काजल से आपकी समाज के अंदर मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। ठीक है। ये कार्य करो, गारंटी से कहता हूँ, आप बोलोगे कि सच में गुरुजी क्या आपने बात बताई है। और जो नहीं बनने वाले कार्य है वो भी इस टोटके से, इस क्रिया से जो मैंने आपको बताई है, बन जाएंगे। जैसा कि आपने बताया, इस काजल को खुद को ही सिद्ध करना होता है क्या, या फिर आप भी इसको दे सकते हैं? देखो, सिद्ध किया हुआ, देखो सिद्ध किया हुआ हम तो दे सकते हैं काजल, लेकिन मैंने प्रक्रिया बता दी। अब कोई इंसान, अब देखो, कुछ पाने के लिए तो कुछ खोना पड़ता है, समय देना पड़ता है। ठीक है। तो
अगर खुद वो मैंने प्रक्रिया बता दी कि अमावस्या की रात्रि को काला वस्त्र होने चाहिए जी। और काला ही आसन होना चाहिए, माँ भगवती सामने होनी चाहिए, और जो मंत्र है वो मैंने बता दिया आपके पॉडकास्ट में, वो मंत्र बोल लो, 151 बार इस मंत्र का जाप कर लो, और जो विधि थी वो मैंने पूरी बता दी, खुद कर लो। अगर खुद ना कर सको तो हमसे संपर्क कर लो, फिर मैं अपने आप पहुंचा दूंगा उन तक। अच्छा, ठीक है। और ये सच में होता है, आप करके देख लेना, आप बोलोगे कि सच में नहीं बनने वाले कार्य भी इस टोटके से बनते हैं। ठीक। मैं नहीं हूँ, मैं ये बात और बता देता हूँ, काम बनाने वाला मैं नहीं हूँ, काम बनाने वाला माँ भगवती है। और एक बात और बताना भूल गया मैं, ठीक है, जो वो काजल सिद्ध हो जाएगा ना, उसके बाद इस उंगली से उस काजल का पहला टिक्का माँ भगवती के श्री चरणों में लगाना है। अच्छा। पहला टिक्का माँ भगवती के श्री चरणों में लगाना है, उसके बाद ही अपने माथे पे लगाना है और अपने आंखों में सुरमा लगाना है, उसके बाद ही। लेकिन पहला टिक्का माँ भगवती के श्री चरणों में लगेगा, तभी ये प्रक्रिया पूर्ण तरीके से सिद्ध होगी। और तंत्र की तीसरी प्रक्रिया कौन सी है, क्रिया? देखो, तंत्र की तीसरी प्रक्रिया पे हम आ जाते हैं। तंत्र की तीसरी प्रक्रिया है स्तंभन प्रक्रिया। स्तंभन क्रिया, किसी भी व्यक्ति, किसी भी शत्रु की चाल को रोकना। ठीक है, इसके लिए ये स्तंभन क्रिया की जाती है। व्यक्ति या शत्रु को अपने काम में निष्क्रिय कर देना। अच्छा। यह एक प्रकार की रोकने वाली साधना है। किसी की उन्नति को रोकना, किसी को शारीरिक मानसिक गतिविधियों को रोकना। ठीक है, तो स्तंभन का मतलब है रोकना। स्तंभन क्रिया के कई प्रकार है, जैसे शत्रु स्तंभन, शत्रु को पंगु बनाना या उसकी चालों को रोकना। दूसरा आ गया वाणी स्तंभन, किसी की बोलने की शक्ति को रोकना। तीसरा आ गया चेतना स्तंभन, किसी की बुद्धि या सोचने समझने की शक्ति को, क्षमता को रोकना। चौथा आ गया गति स्तंभन, किसी की प्रगति या सफलता को रोकना। ठीक है। पांचवा आ गया वीर्य स्तंभन, यौन क्रिया में वीर्य को रोकना, संतान की प्राप्ति ना होने देना, वो वीर्य स्तंभन है। तो सर ये जो वीर्य स्तंभन है, ये तो फिर गलत काम के लिए यूज होता होगा? देखो, वीर्य स्तंभन है ना, वीर्य स्तंभन गलत काम के लिए ही यूज होता है, नहीं होता है, इसका हम अभी नहीं बता सकते, क्योंकि देखो इसको मैं 2 उदाहरण बताता हूँ। इस चीज़ के मैं आपको 2, आपने सवाल पूछा तो इस चीज़ के मैं आपको 2 उदाहरण बताता हूँ। वीर्य स्तंभन तो देखो, आप बोल रहे हो कि ये तो गलत के लिए ही होता है, तो ठीक है, जरूरी नहीं है कि वीर्य स्तंभन हम गलत के लिए ही करें, अच्छे कामों के लिए भी, अच्छे कामों के लिए। कि देखो, मैं आपको बताता हूँ, एक उदाहरण आपको मैं बताता हूँ। मेरे पास एक केस आया था, मेरे पास एक माता का कॉल आया था, वो कनाडा से थी। अच्छा। कनाडा से मेरे पास कॉल आया और उन्होंने बोला कि मैंने मेरी बच्ची की शादी तो करवा दी, लेकिन मैं दुखी बहुत हूँ। मैंने बोला कैसे, क्या हो गया ऐसी, क्या माता जी क्या हो गया ऐसा? कि मैंने जिस लड़के से मेरी बच्ची की शादी करवाई है ना, वो लड़का शराब पीता है और मेरी बच्ची को मारता है, पीटता है, दुख देता है, ताड़नाएं देता है और खुद बाहर रहता है। अच्छा। ठीक है, मेरी बच्ची को दुखी कर रखी है। ठीक है, और अब हम क्या करें? तो मैंने सोच लिया गुरुजी कि मैं इसके साथ मेरी बच्ची को रहने ही नहीं दूंगी, मैं मेरी बच्ची को इससे अलग करूंगी, इनका डिवोर्स करवाऊंगी। ठीक है, तो मैंने बोला बहन, डिवोर्स का आपने सोच लिया है तो बच्ची का घर खराब हो जाएगा। तो बोले कि बच्ची का घर, अब भी वो उस घर में रहकर भी वो खुश नहीं है, तो बच्ची का घर खराब क्या हो जाएगा? कम से कम वो मेरे पास आकर के, मैं उसकी शादी कहीं और अच्छे लड़के से करवाऊंगी, कम से कम वो आजीवन अच्छे से तो रहेगी, वरना इसके साथ तो रहेगी वो वैसे मर जाएगी। वो तो जीते जी मर रही है अब तो, बिल्कुल, अब तो वो जीते जी मर रही है। अब तो वो उधर रहकर भी क्या फायदा उसका? वो उसे रोज मार रहा है, पीट रहा है, यातनाएं दे रहा है। ठीक है, उसको मार रहा है, शराब पी के आ जाता है, कभी आता है घर में रात को, कभी नहीं आता। वो बेचारी को बहुत दुखी कर रखी है। गुरुजी, मेरे को इससे छुटकारा चाहिए। तो बोला, मेरी एक ही आपसे रिक्वेस्ट है, एक ही आपसे विनती है। उन माता ने मुझे कहा, तो मैंने बोला माता जी बताओ जी। तो माता जी ने कहा कि इसे बच्चा नहीं होना चाहिए। अच्छा। इसे किसी भी हालत में बच्चा नहीं होना चाहिए। अगर इसे बच्चा हो गया ना, फिर मेरी लड़की इसको छोड़ेगी नहीं, वहाँ रहना पड़ेगा, फिर उसे रहना पड़ेगा। फिर मैं समाज में भी क्या बोलूँगी? अभी तो क्या है कि नए शादी को 1 साल ही हुआ है, 1 साल ही हुआ है, तो अभी नया है, तो इसको बच्चा होना नहीं चाहिए। ठीक है, 1 साल हो गया। उससे पहले ना उस बच्ची के 2 मिसकैरेज हो चुके थे। अच्छा। मतलब हाँ, उस 1 साल के अंदर वो बच्ची के 2 मिसकैरेज हो चुके थे। तो उसके बाद 1 साल शादी को हो गया, बोले अब इसके बच्चा नहीं होना चाहिए, तो गुरुजी आप कुछ ऐसा करो कि से संतान ना हो। तब मैंने वीर्य स्तंभन की प्रक्रिया उसके ऊपर आजमाई। तब मैंने उसके ऊपर वीर्य स्तंभन किया
और उसका वीर्य को रोका ताकि बच्चा ना हो। फिर उस माता ने पूरा प्रोसेस किया, उनके घर वालों को बुलाया, आपस में बैठे, दोनों परिवार वाले मिले एक दूसरे से और मिल करके दोनों की परिवार की सहमति से डिवोर्स का सोच लिया। उसकी माता ने कह दिया कि भाई मेरे को बच्ची यहाँ पर नहीं रखना है मेरी। तो फिर मैंने वो किसी भी हालत में उन्हें छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने बोला कि भाई हम डिवोर्स नहीं देंगे। तो माता ने मेरे को कहा कि बच्चा तो आपने नहीं होने दिया, लेकिन अब वो डिवोर्स के लिए मान नहीं रहे हैं, अब मैं क्या करूं? तो मैंने बोला वो तो क्या, उनके सारे घर वाले मानेंगे। बहन तू चिंता मत कर, माता आप चिंता मत करो, ठीक है। कभी मैं बहन बोल देता हूँ, कभी मैं माता बोल देता हूँ, ठीक है। तो आप चिंता मत करो। तो जब बच्चा ही नहीं होने दिया ना, तो डिवोर्स भी होकर रहेगा, अपने आप हो जाएगा। हाँ, धरती की कोई ताकत नहीं रोक सकती। डिवोर्स भी मैं करवा के रहूँगा। फिर मैंने डिवोर्स की प्रक्रिया की, तंत्र क्रियाओं के द्वारा डिवोर्स की प्रक्रिया करके उनका डिवोर्स करवाया। और आज वो दोनों एक दूसरे से अलग है और उस माता ने उस बच्ची की शादी कहीं और कर दी। आज वो बच्ची अपनी खुशी है अपने जीवन में और अच्छे से रह रही है। उसकी माता आज भी मेरे से बात करती रहती है, ठीक है। उन्होंने कहा गुरुजी आपका भला हो, आज मेरी बच्ची की आपने मेरी बच्ची को जीते जी बचा लिया, वरना वो वहाँ पर मर जाती, ठीक है। आपने मेरी बच्ची का जीवन बचा लिया। तो मैंने कहा बहन बचाने वाला मैं नहीं हूँ, बचाने वाले महादेव है, माँ भगवती है। मेरे को तो सिर्फ उन्होंने, कहते हैं ना कि तलवार से कभी नाखून नहीं काटा करते, ये बात पता है आपको। तो मैं तो एक जरिया हूँ, ठीक है। करने वाले तो महादेव है, माँ भगवती है, उनके आशीर्वाद से ही सब होता है। लेकिन सर इसके लिए मान लो अगर वो पुलिस के पास जाती तो वहाँ भी तो जा सकती थी, तंत्र की क्या जरूरत थी? हाँ, तो पुलिस के पास तो देखो, पुलिस ये कानून है, कानून तो दोनों के लिए बराबर है, बिल्कुल। कानून दोनों पक्ष की सुनेगा। कानून है ना, एक की नहीं सुनेगा। अब उसकी शादी हो गई है तो कानून थोड़ी, अब शादी हो गई तो इस कानून ये थोड़ी कि हाँ भाई उनकी बोल दिया और वो डिवोर्स हो गया, वो पति की कोई सुने ही ना, ठीक है। तो वो तो दोनों की सुनेगी, कानून तो दोनों की। वो आएंगे कोर्ट में पेश होंगे, दोनों को खड़ा करेंगे, दोनों से बात करेंगे क्या है क्या नहीं, दोनों की सुनेगा कानून। तो इतनी जल्दी कानून से डिवोर्स होता नहीं, आपको पता है। तब उन्होंने मेरे को ये बात बताई कि आप कर दो, मेरे को इन चक्कर में पड़ना नहीं है, कानून के पुलिस के चक्कर में मेरे को पड़ना नहीं है। उनका जो लड़का था उसका अपने ताउम्र जो वीर्य स्तंभन किया था, या बाद में उसको सही भी कह सकते हैं, मान लो डिवोर्स होने के बाद मैंने वीर्य स्तंभन को तोड़ दिया था। अच्छा। क्योंकि मैं किसी की जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहता, ठीक है। उसके बाद बस मैंने उतना ही वीर्य स्तंभन उतना समय के लिए किया था, पर्याप्त समय के लिए किया था कि भाई डिवोर्स हो जाए, उसके बाद वो बच्ची छुटकारा बच्ची को मिल जाए, उसके बाद वो अपने जीवन में खुश और वो अपने जीवन में खुश, ठीक है। तो इसके लिए तो माता ने कहा कि भाई आपको पता है कि कानून वाली जो भी इन्होंने बात की, पुलिस के पास जाकर भी वो डिवोर्स करवा सकते हैं। तो उनके अंदर वो दोनों पक्ष की सुनते, उनका प्रोसेस लंबा होता है, ठीक है ना। तो इसलिए माता ने काम करवाया और उनका काम सफल हुआ। तो सर अगली जो प्रक्रिया है उसके बारे में हम जानना चाहेंगे, विद्वेषण जो आप बता रहे थे। हाँ, अगली प्रक्रिया है विद्वेषण। किसी से बैरभाव, शत्रुता निकालना, किसी के मन को रास्ते से भटकाना, बुद्धि को भ्रमित करना, उल्टे रास्ते चलाना, ठीक है। ये विद्वेषण प्रक्रिया है। जैसे पति पत्नी के बीच में, प्रेमी प्रेमिका के बीच में, दो बिजनेसमैन पार्टनर के बीच में, उनको दूर करना है, या दोनों व्यक्ति के बीच में झगड़ा करवाना है। तो उसके लिए ये प्रक्रिया विद्वेषण प्रक्रिया की जाती है। तो विद्वेषण अलग करना या फिर लड़ाई करवाना है, इसके लिए विद्वेषण प्रक्रिया का काम होता है। अच्छा, तो इसका क्या टोटका हो सकता है? अगर कोई देखो, इसका कोई टोटका नहीं है, हर क्रिया का कोई टोटका नहीं होता है, इसका कोई टोटका नहीं है। विद्वेषण क्रिया टोटके के द्वारा संभव नहीं हो सकता। अच्छा, पूरी प्रक्रिया करनी पड़ती है, हर चीज का टोटका नहीं होता। जो नेक्स्ट क्रिया है इसके बाद सर, उसके बारे में जानना चाहेंगे। हाँ, उसके बाद अपने आ गई उच्चाटन क्रिया। उच्चाटन क्रिया का मतलब है किसी भी कार्य में मन ना लगना। अच्छा। पढ़ाई में मन ना लगना। अगर किसी के ऊपर उच्चाटन क्रिया कर दी जाए तो उसका मन किसी भी कार्य में नहीं लगता है। अच्छा। उसका मन भ्रमित हो जाता है, ऐसा मन करता है यहाँ से छोड़ छाड़ कर सब कुछ चला जाऊं, कोई भी काम में उसका मन नहीं लगेगा। उसे उच्चाटन प्रक्रिया कहते हैं, ठीक है। कि भाई अब तो काम बिजनेस अपना कर रहा है, काम कारोबार अच्छे से कर रहा है, फिर पता नहीं चलते चलते उसको क्या हो गया, मन नहीं लगता, मन नहीं लग रहा है उसका। अचानक ऐसा लग रहा है कि नहीं, ऑफिस भी नहीं जा रहा है, काम भी नहीं कर रहा है, कि मन ही नहीं करता है कि मैं ऑफिस जाऊं, मैं काम करूं। उसका मन उडारी मान हो जाता है, उसका मन ऐसा कहता है मतलब कि इस क्रिया से मन को भटक जाता है, मन भ्रमित हो जाता है उसका। हाँ, तो किसी भी काम में मन नहीं लगना, उच्चाटन क्रिया। अच्छा, हमारी जो सर लास्ट क्रिया बची है मारण क्रिया, उसके बारे में बताइए आप अभी। देखो, मारण क्रिया है ना, इसका मैं आपको बताता हूँ। ये क्रिया
किसी इंसान को मारने के लिए की जाती है मारण क्रिया। मृत्यु तक हो सकती है मारण से। तो इस मारण क्रिया का मतलब ही यही होता है, मारण मृत्यु, ठीक है ना। तो मारण क्रिया के अंदर है ना, मारण क्रिया कई प्रकार की होती है। जैसे इंसान को एक बार में मार देना झटके से, और उस इंसान को तड़पा तड़पा के मारना, तिल तिल करके मारना, या उसको पंगु बना देना, मतलब उसको अपाहिज कर देना, या उसको बेड का आदी कर देना कि भाई ऐसी इसके ऊपर मारण क्रिया की जाए कि ये बेड का आदी रहे, ये बेड से ही ना उठ पाए। तो कई प्रकार की मारण क्रिया होती है। वो तो करवाने वाले पे होता है कि सामने वाला कैसी मारण क्रिया करवाना चाहता है और साधक कैसी मारण क्रिया करना चाहता है, वो उनके ऊपर होता है। कि अब सामने वाला बोल दे कि इसे डायरेक्ट ही मारण क्रिया इसके ऊपर करनी है, ठीक है, और बोल दे भाई इसको तड़पा तड़पा के मारना है, इसे धीरे धीरे मारना है, या इसे बेड का आदी बनाना है, तो ये मारण क्रिया होती है। लेकिन मारण क्रिया ना मैं करता नहीं हूँ, ठीक है। मारण क्रिया के बारे में मैं आपको बता देता हूँ, मैं मारण क्रिया करता नहीं हूँ। मेरे को लगे अति आवश्यक है तो ही मैं ये कार्य करता हूँ। अगर मुझे लास्ट ऑप्शन, लास्ट हथियार, अगर मुझे लगे कि मुझे आवश्यक है तभी मैं ये कार्य करता हूँ, वरना मैं मारण क्रिया का काम करता नहीं हूँ, ठीक है। क्योंकि जीवन विवाह है मरण गति सोही, जह विधि लिखी तह विधि होई। जीवन विवाह है मरण, ये सब ऊपर वाले के हाथ में है। लेकिन अगर ऊपर वाले ने चाहा, अगर ऊपर वाले की मर्जी होगी, अगर गुण मिल गए, अगर ऊपर वाले ने चाहा, अगर कोई व्यक्ति अगर वो सजा के लायक है, उसे मारना आवश्यक है, भगवान ने चाहा, ऊपर वाले ने चाहा, तो मारण क्रिया हो जाती है। क्योंकि मारण क्रिया भी तभी लागू होती है जब उसकी मर्जी हो कि ये इंसान कौन सी क्रिया के द्वारा मरेगा। मतलब ये इंसान पहले से लिखा हो उसके जीवन में। मतलब क्या है कि अगर मारण क्रिया उसकी मर्जी है तो ही मारण क्रिया सिद्ध होगी, मारण क्रिया लगेगी। अगर गुण मिल गए तो ही मारण क्रिया होती है। क्योंकि मैंने आपको क्या बोला, जीवन विवाह मरण गति सोई, जहाँ विधि लिखी तह विधि होई। तो ये जहाँ पर लिखा होता है ना, जीवन विवाह और मरण जहाँ लिखा होता है वहीं होता है, ठीक है। तो हम तो एक जरिया है, करने वाला ऊपर वाला है। कोई इंसान अकाल मृत्यु मर जाता है, जब उसकी मौत लिखी होती है ना, तो उसको कोई टाल नहीं सकता। महादेव ऊपर भगवान के अलावा उसे कोई टाल नहीं सकता, मौत लिखी है तो मारण क्रिया के अंदर अगर उसकी मौत लिखी है तो उसे कोई नहीं टाल सकता। अगर प्रभु चाहता है कि ये यहाँ पर रहने लायक नहीं है, योग्य नहीं है, तो मारण क्रिया उसके ऊपर काम कर जाएगी, ठीक है। तो इसके लिए ना मैं आपको एक केस बताता हूँ मारण क्रिया का। मारण क्रिया का जी बताइए। मारण क्रिया के लिए मेरे पास फ़ोन आया था यूके से एक बहन का, और उस बहन ने मेरे को कहा कि मेरा जो बॉयफ्रेंड है, अच्छा, हम दोनों एक दूसरे से 10-11 साल से प्रेम प्यार कर रहे हैं एक दूसरे से, और मैंने सोचा नहीं था मेरे बॉयफ्रेंड ने ऐसी हरकत की मेरे साथ। तो मैंने बोला क्या हरकत की उसने बेटा आपके साथ? तो उस बहन ने मेरे को कहा कि मेरे बॉयफ्रेंड, मैं आज उसके साथ 10-11 साल से उसके साथ रिलेशनशिप में, उसके साथ रिश्ते में हूँ, तो मैं इतनी उसके ऊपर पागल हूँ कि जो वो मुझे बोलता है ना वो मैं कर देती हूँ बिना सोचे समझे। अच्छा, ठीक है। तो उसने कहा कि जब मैंने मेरे बॉयफ्रेंड के साथ शारीरिक संबंध बनाए, जब 10-11 साल उनको हो गए थे, तो उसने अपने बॉयफ्रेंड के साथ शारीरिक संबंध बनाए, तो उसके बॉयफ्रेंड ने उसकी रिकॉर्डिंग कर ली। अच्छा, उसकी रिकॉर्डिंग करने के बाद उसको ब्लैकमेल करने लगा, उसको ब्लैकमेल करने लगा, उससे पैसे मांगने लगा कि मुझे पैसा ला के दे। वो तो शराब पीता तो था, उसको तो नशे चाहिए थे जी। तो पैसा मांगने लग गया कि मुझे पैसा ला के दे, नहीं तो मैं ये तेरी वीडियो सोशल मीडिया पे डाल दूंगा, तेरी माता पिता को दिखा दूंगा। तो ये सब उसे बोलने लगा। तो मैंने बोला, ये सब सुनकर मुझे सच में इतना क्रोध आया कि उसकी कोई सीमा नहीं है। अच्छा। फिर मैंने बोला, बहन तू चिंता मत कर, मेरे को तू सिर्फ उस लड़के की फ़ोटो भेज दे, तेरी फ़ोटो तेरा नाम भेज दे, लड़के का फ़ोटो लड़के का नाम भेज दे, आगे का काम मेरा है। अच्छा, ठीक है। तो जो ये कार्य, ऐसा कार्य करता है तो उसको तो सज़ा देना योग्य है, हाँ बनती है सज़ा, ठीक है। फिर मैंने जब चेक किया ना, मुझे और ज़्यादा क्रोध आया। मैंने जब चेक किया तो मुझे पता चला ये लड़का सिर्फ इसी बहन के साथ नहीं, इसके अलावा और भी लड़कियों के साथ ये ऐसा करता है, और भी लड़कियों को ये ब्लैकमेल करता है। अच्छा, अलग अलग लड़कियों को ब्लैकमेल करता है और उनसे पैसा मांगता है और अपनी इच्छाएं पूर्ण करता है, ठीक है। उसके बाद महादेव का आदेश लिया मैंने, क्योंकि मैंने आपको क्या बोला, महादेव के आदेश के बिना, उनके आदेश के बिना मारण क्रिया नहीं होती है। क्योंकि जीवन विवाह मरण गति सोई, जह विधि लिखी तह विधि हुई। मरण घड़ी, परण घड़ी और जन्म घड़ी, ये 3 निश्चित है, ऊपर वाले के हाथ में है। तो उनका आदेश आया, उनका आदेश आने के बाद मैंने
उसकी ऐसी हालत कर दी कि वो किसी बहन बेटी को परेशान करना तो छोड़ो, उनको ब्लैकमेल करना तो छोड़ो, वो बेड से ही नहीं उठ पाया। अच्छा, बेड से ही नहीं उठ पाया, उसको बेड का आदी कर दिया। मौत नहीं दी पर उठ नहीं पाएगा। उठ नहीं पाएगा, ठीक है, क्योंकि मौत का आदेश आया नहीं था महादेव का, हाँ। सिर्फ मारण क्रिया का आदेश आया अच्छा। था कि इसके ऊपर तू मारण क्रिया कर सकता है, हम्म, मौत का आदेश नहीं आया था। इसीलिए मैंने मारण क्रिया कौन सी की, उसको बेड के आदी बनाने की मारण क्रिया, ताकि ताकि वो किसी बहन बेटी की जिंदगी खराब ना कर सके। ठीक है, ये काम करने के बाद उस बहन का मेरे पास कॉल आया। मैंने बोला अब आज के बाद ये लड़का तेरे को परेशान नहीं करेगा। तेरे को तो क्या, ये किसी भी लड़की को परेशान नहीं करेगा, किसी भी बहन बेटी को ये परेशान नहीं करेगा। आपने उसके अलावा भी और भी जिंदगियां बचाई हैं। बिल्कुल, मैंने नहीं बचाई, ऊपर वाले ने। मैं तो जरिया हूँ, मैं क्या हूँ, सिर्फ जरिया। मैं नहीं हूँ बचाने वाला, बचाने वाला ऊपर वाला है। गुरुजी, जिन लोगों को शनिदेव परेशान कर रहा है काफी समय से, उनके लिए उनसे निवारण मिले शनिदेव की जो उन पे बनी हुई है, तो उससे निवारण के लिए आप कोई टोटका बताइए। देखो शनिदेव है ना, शनिदेव कर्म फलदाता है। जो कर्मों का फल देते हैं उनको कर्म फलदाता कहा जाता है शनिदेव को। जो अच्छा। जैसे इंसान के कर्म होते हैं ना, वैसे वो उनको फल देते हैं। और शनिदेव परम दयालु है। वो जिनके ऊपर प्रसन्न हो जाए, ना वो, तो उनके वारे न्यारे कर देते हैं शनिदेव। शनिदेव की जो है दशा लगती है, जैसे कई प्रकार की, सभी को पता है, तो आम बात है, ठीक है, दशा लगती है शनिदेव की। 7:30 हो गई, ढैया हो गया, ठीक है, सवा पहर हो गया, ठीक है। तो अगर किसी को दशा लगती है ना, तो आपने पूछ लिया तो मैं एक उपाय बता देता हूँ। लेकिन मैंने आपको क्या, शनिदेव है ना, वो कर्म फल दाता है। वो अपने इंसानों को, जैसा जो इंसान कर्म करता है ना, उसको वैसा फल देते हैं। लेकिन फिर भी आपने पूछ लिया तो मैं आपको एक टोटका बता देता हूँ कि जो काशी विश्वनाथ का नाम सुना आपने? जी, काशी विश्वनाथ जी का। बिल्कुल, बहुत बार। तो कहते हैं कि लोगों को शनि लगता है और शनि को शिव लगता है। अच्छा, ठीक है, तो आपको क्या करना है, एक काजल की डिब्बी लेनी है जी। काजल की डिब्बी लेकर के 21 बार अपने शरीर पे से, अपने सर पे से उसे घुमाना है। घुमाने के बाद काशी विश्वनाथ का नाम लेकर के, अच्छा, उसको पीपल की जड़ में गाड़ कर आना है। कभी शनि परेशान नहीं करेगा, ये मेरी गारंटी है। जो भी पीड़ा है शनिदेव से मिल रही है, वो एक बार के लिए आपको मुक्ति मिल जाएगी। बिल्कुल जी सर। जो भी शनि भगवान की जो प्रभाव है ना, वो बहुत कम हो जाएगा। ठीक है, जो शनि भगवान की जब दशा लगती है ना, तो इंसान, हाँ सर बिल्कुल, रेमेडीज तो काम करती है, हो जाता है। इंसान का दिमाग काम करना बंद हो जाता है। लेकिन ये अगर करोगे उपाय, तो इससे आपको फायदा अवश्य मिलेगा और जरूर मिलेगा। ठीक है, क्योंकि मैंने बताया ना कि लोगों को शनि लगता है और शनि को शिव लगते हैं। तो काशी विश्वनाथ का नाम लेकर काजल की डिब्बी को 21 बार अपने सर पर से घुमा करके पीपल की जड़ में गाड़ देवे, शनि परेशान नहीं करेंगे। जी बिल्कुल। ठीक है, तो सर पॉडकास्ट कर लिया हमने अभी लास्ट, तो हमारी ऑडियंस को आप क्या संदेश देना चाहोगे जाते जाते? देखो, मैं आपकी ऑडियंस को यही संदेश देना चाहूँगा, आपके पॉडकास्ट के माध्यम से मैं उन सबको ये चीज़ कहना चाहूँगा कि तंत्र क्रिया है ना, अपने आप घर पे करने मत लग जाना देख करके, ठीक है, वरना नुकसान हो जाएगा। क्योंकि तंत्र क्रियाओं को करने के लिए पहले इन चीज़ों को सीखना पड़ता है, इन चीज़ों को समझना पड़ता है। गुरु की भी ज़रूरत होती है। ठीक है, गुरु की भी ज़रूरत होती है। बिना गुरु के मार्गदर्शन से तंत्र क्रियाएं नहीं की जाती है। ठीक है, तो मैं आपके पॉडकास्ट के जरिए लोगों को यही कहना चाहूँगा कि आप देख करके, पॉडकास्ट देख करके ये क्रियाएं करने मत लग जाना, क्योंकि आपका नुकसान हो सकता है। बाकी अगर किसी को भी काम कारोबार में दिक्कत आ रही हो, पहला तो लव मैरिज है। लव मैरिज में एक्सपर्ट हूँ। अगर लव लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ रही है, लव प्रॉब्लम आ रही है, लव लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ रही है, लव मैरिज में प्रॉब्लम आ रही है, हस्बैंड वाइफ में प्रॉब्लम आ रही है, पति पत्नी में अनबन हो रही है, प्रेमी प्रेमिका एक दूसरे से दूर हो रहे हैं, काम कारोबार में दिक्कत परेशानी आ रही है, घर में क्लेश हो रहा है, शादी नहीं हो रही है, तो कोई भी प्रकार की समस्या हो, मेरे पास सभी प्रकार की समस्याओं का समाधान है। ठीक है, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। आपको मेरा नंबर पॉडकास्ट के अंदर इनके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप मेरे से कांटेक्ट करो, आपको 100% गारंटी के साथ रिजल्ट दिया जाएगा।